दैनिक भास्कर.com presents The Visionaries। लखनऊ से शुरुआत कर ग्लोबली एजुकेशन वर्ल्ड में अपनी पहचान बना दी, व पूरे एजुकेशन सिस्टम में व्यापक परिवर्तन के लिए कार्य करती हमारी आज की विजनरी हैं एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सुनीता गांधी। द विजनरीज पूरे एजुकेशन वर्ल्ड में अपने इनोवेटिव आइडियाज व एजुकेशन सिस्टम से अपनी एक अलग पहचान बनाती व ग्लोबल क्लासरूम की फाउंडर डॉक्टर सुनीता गांधी का बचपन काफी हम्बल बैकग्राउंड में बीता। I have grown into a family of educators. My parents, with great effort, managed to borrow 300 rupees and started their school in July 1959. And they have been very much inspired by the teachings of Mahatma Gandhi and Vinoba Bhave. So they started with 5 children from one joint family. I was the first guinea pig in the school, one of the first students in that school. So breakfast, lunch, dinner talk was all about education and the vision of education. अपने एजुकेशनिस्ट पेरेंट्स व शिक्षा के वातावरण में रहते हुए डॉक्टर सुनीता गांधी को बचपन से ही काफी वैचारिक, विविध व ओपन एनवायरनमेंट मिला। My father all the time would explain to us the meaning of the shlokas, meaning of the verses in the various scriptures that we read. We believed all religions are one and from one God, so we would have multiplicity of gods in our temple area. साथ साथ पापा बिठा के बड़ी बड़ी बातें करते थे कि एक दिन हमें भारत में गरीबी हटानी है और हम चाहते हैं कि तुम लोग प्राइम मिनिस्टर बनो। छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, तख्त पे बैठ के बातें होती थी और पापा भी उस समय बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, हालांकि गरीबी में थे। सो दिस द एनवायरनमेंट आई ग्रू अप इन अटर पॉवर्टी बट विद ग्रेट विजन। अपने पेरेंट्स की दी हुई सीख व जीने के तरीके ने डॉक्टर गांधी को एक सुदृढ़ शुरुआत थी। पापा का कुछ ऐसा था कि वो कभी हम बच्चों को डांटते नहीं थे, ना मम्मी, तो बहुत ही प्रेम से बातें होती हैं घर में। एक बार मैं सेलेक्ट हो गई NTSC का एग्जामिनेशन जो कि इलाहाबाद में होता है, तो उसमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो पापा मुझे खुद लेके गए ट्रेन से इलाहाबाद। बीच में जो हुआ वो बड़ा अमेजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक हॉकर उसने चने का कुछ हमें दिया खाने को, तो उसको मुझे 5 रुपये कुछ देने थे। तो जैसे सब लोग करते हैं मैं भी बैठ के खा रही थी और वो ट्रेन के पास खड़ा हुआ था। इस बीच में ट्रेन चलनी शुरू हो गई और फिर 5 रुपये मैं ढूंढती रही अपने पर्स के अंदर और दे नहीं पाई। तो पहली बार पापा ने मुझे चांटा मारा और उसके बाद कभी नहीं मारा। वो लेसन मेरे लिए इतना बड़ा लेसन था, गरीबों के साथ जो हम करते हैं वो सही नहीं है। और ये लेसन मुझे पापा ने बहुत ही आई गेस वेहमेंट तरीके से एक सिखाया मुझे ये लेसन। हर काम को खुद से करने व निडर होने की प्रेरणा बचपन से ही डॉक्टर गांधी को उनके पेरेंट्स डॉक्टर जगदीश गांधी व डॉक्टर भारती गांधी द्वारा दी जाती रही। पापा एक चीज़ और करते थे, वो हम सब बच्चों को सड़क पे प्याऊ लगा के कहते थे सबको पानी दो गर्मी की छुट्टियों में। तो वो चाहते थे कि हमारे अंदर सेवा भाव आए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे करवाई। साइकिलों पे हमें भेजा कॉर्पोरेशंस के पास कि आप जाओ साइकिल पे CMS के मैगज़ीन के लिए ऐड लेके आओ। गरीबी तो बहुत होती थी उस समय, और जब भी कहीं जाना होता था हम लोग पास कपड़े इतने स्पेशल नहीं होते थे, तो कहते स्कूल यूनिफॉर्म आपकी बेस्ट है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन लो। और रिक्शे में बिठा के स्कूल यूनिफॉर्म में सब जगह लेके जाते थे, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता था हम लोग के साथ, तो जहाँ भी वो जाते थे हम लोग को लेके जाते थे। हर एक को हमें बच्चों की तरह नहीं इंट्रोड्यूस किया, एज पीपल इंट्रोड्यूस किया, लाइक वी वर इम्पॉर्टेंट। लेकिन बच्चों के अंदर भावना बननी कि तुम छोटे नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये जब उनको पापा ने चुनौती दी कि आप कर सकते हो, करोगे, तो हम लोग उस लेवल पर आ पाए। स्कूलिंग के बाद आगे की एजुकेशन के लिए डॉक्टर गांधी को लंदन जाने का मौका मिला। पापा ने हमसे कहा कि तुम दोनों बच्चों को इंग्लैंड जाना है, मेरे भाई को, मुझको, क्योंकि वहाँ एक यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में। एंड उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, परिवार वालों से बोरो किया और लोगों से बोरो किया, किस तरह मैनेज किया टिकट। पापा के दिमाग में ये बात आई कि तुम लोग जब जा ही रहे हो लंदन, तो वहाँ पे एडमिशन ले लो स्कूल में और वहीं पे पढ़ लो। तो हम लोग तो हमेशा हाँ करने के आदी थे, मम्मी पापा को काउंटर नहीं करते थे।
कहा ठीक है बताइए कैसे करना है। तो पापा ने कहा कि वहाँ जाना है आपको, हाई कमीशन फॉर इंडिया, और वहाँ पे आप जाके जो एकेडमिक काउंसलर उनसे मिलिएगा। पहले तो यूनिवर्सिटी गए नॉटिंघम में, उसके बाद जब लंदन लौटे तो सीधे हम लोग हाई कमीशन फॉर इंडिया में गए और मिस्टर मुखर्जी करके थे, उनसे मिले। तो कहते हैं आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो हमने कहा वो तो इंडिया में है। तो बड़ा पजल से हो गए कि मम्मी पापा इंडिया में हैं और आप यहाँ एडमिशन लेना है, कैसे होगा? हमने कहा सर हमें लिस्ट दे दीजिए इंडिपेंडेंट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की, तो हम उनको लिखेंगे, अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो हम लोग रुकेंगे, नहीं तो हम लोग वापस चले जाएंगे। तो उनको बड़ा इंट्रीग हो गया, उनका कि आप लोग को भूख तो नहीं लगी है? उसमें तो भूख लगी थी हम लोगों को काफ़ी, और बहुत कंजर्वेटिव लोग पैसा खर्च करते थे। तो फिर उन्होंने वहाँ के बहुत अच्छे उनका किचन और डाइनिंग हॉल था, वहाँ ले गए, लंच खिलाया। फिर उन्होंने बहुत मदद करी हमारी, कुछ स्कूलों को फ़ोन भी किया कि ये बच्चे आ रहे हैं, इनको प्लीज़ आप एंटरटेन कर लीजिए। ग्रेटर लंदन के करीब 300 स्कूल्स उस लिस्ट में थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, विनय और हमने, कि हम लोग सबको अप्लाई करेंगे। सो हाथ से एप्लीकेशन लेटर बना के एनवलप में रख के हमने 300 लेटर्स को पोस्ट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 2 और 3 डेज़। पहले तो बहुत सारे रिजेक्शंस आए, और फिर बाद में 2-3 लोगों ने कहा, स्कूलों ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। लखनऊ से लंदन और फिर स्कूल एडमिशन की जद्दोजहद, काफी कोशिशों के बाद डॉक्टर गांधी व उनके ब्रदर ने लंदन में स्कॉलरशिप व एडमिशन पाया, पर मुश्किलें अभी कम नहीं थीं। हमारा एडमिशन हुआ नॉर्थ लंदन में, और विनय का एडमिशन हुआ ईवल कासल स्कूल में, जो कि साउथ लंदन में था। तो बड़ा ही मुश्किल होता था हम लोग को जाना एक जगह से दोनों जगह पे, बहुत महंगा पड़ता था, और उसको वो कॉइन्स डालने होते थे, 10 पेंस के कॉइन्स टू टेक अ शावर, पानी गर्म करने के लिए। तो बहुत ही मुश्किलें रहीं उसमें, हम भी बड़ी मुश्किलों में रहे साथ में विनय के। पैसे जो हम लाए थे वो बिल्कुल एडिक्वेट नहीं थे, और 2 स्कॉलरशिप थी, लेकिन हमें फिर काम करना पड़ेगा टू मीट आवर एक्सपेंसेस। तो फिर और जॉब्स लिए हर तरह के। विनय ने आइसक्रीम बेची हाइड पार्क में, मैंने फाइव्स करके कंपनी है जो बनानास को इंपोर्ट करती थी, उनका सारा अकाउंटिंग किया, कितने बनानास आ रहे हैं जा रहे हैं। सैटरडेज़ को मैंने बूट्स द केमिस्ट में जॉब ले लिया, वहाँ पे काम किया, और वीकेंड्स को मैंने फिर पढ़ाने का काम किया, ट्यूशन दिया। वो पापा का एक आइडिया था कि बच्चों को ट्यूशन दो। ट्यूशन, ट्रैवल एजेंसी व कई पार्ट टाइम जॉब्स करते हुए डॉक्टर गांधी व उनके भाई ने काफी सूझबूझ के साथ अपने स्टडीज को कंटिन्यू करा। ट्रैवल एजेंसी सेटअप करने के लिए डॉक्टर गांधी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी रन की, बल्कि अपनी सूझबूझ से लंदन में ही लोन हासिल कर इतनी छोटी उम्र में ही खुद का घर भी खरीदा। अंडरग्रेड के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैम्ब्रिज में पढ़ना है, एंड एम्बिशन तो हमेशा से था, और पापा भी हमेशा हम लोगों को कहते थे भाई बड़ा सोचो, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे उनके। तो फिर हमने कैम्ब्रिज में अप्लाई किया, और हम भी निडर थे, डरते नहीं थे। ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉलेजेस टू गेट इनटू, एंड फिज़िक्स मेरा सब्जेक्ट था। इंटरव्यू में जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को भी इंटरव्यू किया था उस कॉलेज के लिए, उसी स्कॉलरशिप के लिए। तो इंटरव्यू में 80% जो फोकस रहा वो पढ़ाई के बारे में नहीं था, उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी कुछ पूछा, और इन पर्टिकुलर 80% इंटरव्यू वाज अबाउट माय ट्रैवल एजेंसी। तो दे वांट टू सी योर थॉट प्रोसेस। आप कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर वो रियल नहीं है तो आप समझा नहीं पाएंगे। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई डिड अ फैंटास्टिक इंटरव्यू, एंड उसके बाद फिर हम पहुँच गए कैम्ब्रिज। वहाँ स्कॉलरशिप थी मेरे को, एक तो ट्रिनिटी कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली, उसके बाद फिर कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ ट्रस्ट की स्कॉलरशिप मिली, और थर्ड स्कॉलरशिप मुझे मिली ओवरसीज स्टूडेंट अवार्ड। यूनिवर्सिटीज के डेज में ही कई इवेंट्स के जरिए डॉक्टर गांधी ने यूनिसेफ व कई एनजीओ के लिए डोनेशन भी कलेक्ट किया। साथ ही कैम्ब्रिज से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर कैलिफोर्निया में एज ए रिसर्चर जॉब करते हुए काफी टफ माने जाने वाले वर्ल्ड बैंक के YP प्रोग्राम को भी क्रैक किया। I knew that young professional program was very, very tough to get into, very competitive. 25,000 applicants would apply every year at that time approximately, and they would select 25 to 30 people as YPs. And it was actually a program for economists, and I was not an economist, though I'd done a few side courses in economics while I was at Cambridge, but I actually was not an economist. So reluctantly, but I applied, and there was a string of interviews over a period of about 6 months. At the end of it, I was elected as a YP and became economist.
So my message to children is, don't worry about where you begin, because you'll probably end up having to change jobs n number of times in your lifetime. And it's your preparation of mind, and in particular, you're breathing into yourself all the time, saying, I can do it, and really rising up to any kind of opportunity and working hard for it. I think you can. I think everyone can. वर्ल्ड बैंक के साथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के कई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करने के बाद डॉक्टर गांधी ने आइसलैंड गवर्नमेंट के साथ वहां के एजुकेशन सिस्टम के लिए भी काफी काम किया। जैसे हम शिक्षा को जानते हैं, हमें जैसे पढ़ाया गया, हमारे मम्मी पापा को कैसे पढ़ाया गया, उनके पहले कैसे लोगों को पढ़ाया गया, तो वो जो शिक्षा है वो एक तरीके की शिक्षा है, ठीक है, लेकिन वो सब बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। तो व्हाट वी वांट इज़ एन एजुकेशन दैट इंस्पायर्स एवरी सिंगल चाइल्ड, और जिसमें सब बच्चे पनपें और मैक्सिमाइज़ करें अपनी ग्रोथ को। तो उसके लिए काफ़ी मनन पूरे वर्ल्ड ओवर पे चल रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं, हाउ टू मेक एजुकेशन मोर इंस्पायरिंग एंड एम्पावरिंग फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड। In that, in about 2000, I began an experiment in Iceland with personalized learning, and I realized that one way in which you can do this, in fact perhaps the only way in which you can maximize learning of every single child, is by converting the principle, the old principle of compete with others to compete with yourself. When children compete with themselves, they reach to greater heights. As in life, you can see examples in sports. It doesn't matter how somebody else is running, but I time myself and I say, can I run this circle a little faster in less time? So I compete with myself. And I think if you put that same analogy in education, we're going to see that the improvement is going to be dramatic and very, very empowering for every single child. आइसलैंड के अपने एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर गांधी ने इंडिया लौटकर उन सब लर्निंग्स को इंडिया में भी अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए बच्चों को एक बेसलाइन असेसमेंट दिया टू फाइंड आउट व्हाट आर देयर लर्निंग लेवल्स एंड स्किल्स। तो वो करीब 12,000 बच्चों पे हमने CMS के प्राइमरी ग्रेड्स 1 to 5 में किया। उसके अकॉर्डिंग पे हर बच्चे को हमने एक एकेडमिक सॉल्यूशंस दिए जो उनकी कैपेसिटी के अनुसार थे या उनकी स्किल लेवल के अनुसार थे, और फिर हमने उन्हें एक पोस्ट टेस्ट दिया। तो ये देखने में आया कि जब बच्चों को हम पर्सनलाइज्ड मटेरियल्स दे रहे हैं और पर्सनलाइज्ड एनालिसिस दे रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं, तो उससे उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। क्योंकि अब तक उन्हें पता था कि भाई हमें गणित में 50% मार्क्स आए या हमारे 85% मार्क्स आए, लेकिन वो 15% कहाँ गए, वो 50% कहाँ गए, ये बच्चों को नहीं पता होता था। तो नाउ दे नो एग्जैक्टली कहाँ पे उनकी प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद केवल यही नहीं बताया कि आपकी कहाँ प्रॉब्लम है, बट उनको एक सोल्यूशंस दिए जिनके थ्रू वो अपने को अपग्रेड कर सकें। तो स्टडी मटेरियल्स दैट वर पर्सनलाइज्ड, आई कॉल देम पर बुक्स, पर्सनलाइज्ड वर्क बुक्स। So they were allocated according to children's needs, and I think that we as education community learnt a lot in that process. तो जब हम आए थे तो बहुत ऑब्जेक्शन होता था कि ये पतली पतली किताबें, पापा ने भी पहले कहा कि बेटा यहाँ इंडिया में छोटी छोटी पतली पतली किताबें कहाँ चलेंगी, यहाँ तो जितनी मोटी लगेंगी उतना पेरेंट्स को पसंद आएंगी। तो हमने कहा नहीं पापा, एक्चुअली लेट मी ट्राई दिस आउट, क्योंकि एविडेंस खुद ही मिल जाएगा। एंड दूसरी बात यह है कि बच्चों की साइकोलॉजी के अनुसार उनसे हम 3 से 4 हफ्ते के आगे का काम नहीं करा सकते, बल्कि जितना हम शॉर्ट टर्म काम देंगे उतना ही वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो पापा बॉट इनटू द आइडिया, आई डिड इट एंड वी फाउंड फैंटास्टिक रिजल्ट्स। सो देन वी ट्राई टू मेन स्ट्रीम दैट प्रोसेस। तो 12,000 बच्चों के बाद फिर उसे मेन स्ट्रीम किया। ये जो हम एजुकेशन में कर रहे हैं, काफ़ी एजुकेटर्स इसको चाहते हैं, मांगते हैं। तो फिर हमने उसी साल लौट करके फिर हमने एक ग्लोबल क्लासरूम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करी। तो ग्लोबल क्लासरूम में इस समय वर्तमान में 165 स्कूल हैं जो हमारे करिकुलम को यूज़ कर रहे हैं, जो कि 79 शहरों में इंडिया के 22 प्रदेशों में इस समय वर्तमान में फॉलो कर रहे हैं, और काठमांडू नेपाल में भी है, और कुछ स्कूल श्रीलंका, सिंगापुर, UK एंड दुबई के भी इस समय इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि पायलट बेसिस पे कुछ काम कर रहे हैं। कंप्लीट विथ योरसेल्फ नॉट अदर्स, इस मोटो को लेकर आगे बढ़ते हुए ग्लोबल क्लासरूम कॉन्सेप्ट पर डॉक्टर गांधी ने कई इनोवेटिव प्रोसेस एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किए। ग्लोबल क्लासरूम में हम टीचरों को, स्कूलों को हर तरह का सपोर्ट देते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें सारी किताबें देते हैं। एक रेगुलर स्कूल में किताबें कई पब्लिशर्स की होती हैं। जब वो हमारा करिकुलम लेते हैं तो एंटायर बैग में हमारी ही कंटेंट होती है।
तो एक फ़िलॉसफी, एक विजन से बनाई हुई बुक्स उसके अंदर होती है। और एक चीज़ और उसमें खासियत ये है कि वो सीमलेस इंटीग्रेशन होता है, जैसे वन क्लास टू द नेक्स्ट ट्रांजिशन होता है, वो बड़ा लॉजिकल और साइंटिफिक होता है, सिस्टमैटिकली अरेंज होता है। और हमें लगता है कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कई बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं। जैसे जो बच्चे टॉप 20% में नहीं है, 80% ऑफ क्लास फील्स डिस्करेज एंड वेरी अर्ली ऑन, छोटी छोटी उम्र में बच्चों को लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो हम बच्चों को फील कराना चाहते हैं यू आर एक्सलेंट, यू आर ग्रेट, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर वन इन अ मिलियन। एंड every child should have a very high self esteem and they should know that वो कुछ भी कर सकते हैं यदि वो उस पर मन लगाएं, एफर्ट लगाएं, ध्यान दें, तो उनके लिए वो संभव है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ग्लोबल क्लासरूम के जरिए न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स व पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जाता है। बच्चा जाता है तो पेरेंट पूछता है कि भाई आप अव्वल आए कि नहीं क्लास में। इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में मार्क्स का फोकस है और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे का जो लाइफ है वो उसमें और भी बड़ी चीज़ है, और लाइफ के लिए हमें तैयार करना है, मार्क्स के लिए नहीं। तो हम कैसे एक माहौल क्रिएट करें स्कूलों में जिसमें बच्चों को, हर बच्चे को मोटिवेशन फील हो, ये ना समझ में आए कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, या हम उससे नीचे हैं, हम उससे बेटर हैं। ये ऊंच नीच करके हम बच्चों की क्षमताओं को कम करते हैं। सो आई बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इन माई केयर कैन बी द मोस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, कैन डू अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ, एंड व्हेन आई कन्वे दैट feeling to the children, they all feel endorsed, not just a few, all of them. Everyone can become a great member of a family, great member of society, can contribute to society, and a great member of the world community. So we kind of create these reminders in the study materials itself, which remind parents and remind teachers that these are more becoming ways. डॉक्टर सुनीता गांधी द्वारा स्थापित एनजीओ देवी के द्वारा भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई इनोवेटिव कार्य किए जा रहे हैं। 2014 में after 14 years of trying many different ideas, I think I found a perfect way of teaching the children and adults who are on the street, who have very little time to give to something called literacy, whose circumstances are about the worst we can imagine. So it was very nice opportunity to create something in the environment after coming back to India, where I can see and interact with these same people and see what works for them, what doesn't work for them, because I always have taken a scientific approach to development. तो मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़ी opportunity है इसको और भी व्यापक करने की। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट लिया लोगों ने, जैसे कि संदीप पांडे जी ने इंटरेस्ट लिया, वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया उन्होंने, आईआईटी कैंपस के। इधर उन्होंने गुजरात में निर्मा यूनिवर्सिटी ने ले लिया, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इन्वॉल्व होने लगे। उधर किरण बेदी ने ले लिया इसको अपने एनजीओ में, नवज्योति फाउंडेशन दिल्ली में। और उसके बाद रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन ने भी इसे अडॉप्ट किया है और करीब 6 प्रदेशों में उन्होंने इससे काम किया है। इस बीच में मैंने इसे 13 भाषाओं में बना लिया है और इसका एक मोबाइल ऐप भी बनवा लिया है, तो फ्री में डाउनलोड करके लोग इसको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। एक मूवमेंट के तौर पे जब ये बन जाएगा तो वी विल नॉट नीड एनी फंडिंग, वी विल नॉट नीड एनीथिंग बट द फोर्स ऑफ पीपल टू मेक इट रियल। एंड अगर हर जना एक जने को पढ़ा ले तो हमारा देश मात्र 3 से 6 महीने में पूर्णतः लिटरेट हो सकता है। तो मुझे लगता है सारे स्कूलों को, पूरे देश के स्कूलों को इसमें जुड़ना चाहिए, सब बच्चों को जुड़ना चाहिए, सब यूथ को जुड़ना चाहिए। हमारे देश को बहुत महान बनाने में ये बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही ज़रूरी है। देवी के अंतर्गत डॉक्टर सुनीता गांधी द्वारा डेवलप ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरे देश में काफी सराहना मिली है। बच्चों को उनके सेल्फ एनालिसिस व डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर गांधी द्वारा 3 क्वेश्चन थ्योरी डेवलप की गई है। क्या आपने पूरा प्रयत्न किया? डिड यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करके दिखाइए और करिए। तीसरा प्रश्न, व्हाट नेक्स्ट? अब अगला क्या करना है? क्योंकि यदि आप इन 3 प्रश्नों का जवाब दे दें और व्हाट नेक्स्ट में आप डिफ़ाइन कर दें कि हमारे 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं, प्रायोरिटी गोल्स क्या हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप कितने भी हाइट पर जा सकते हैं। डोंट लेट